राम 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 दशरथ नंदन राम। राम राम दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। राम राम दशरथ नंदन। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पावन जानकी अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। राम राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी क्या नाम है? श्री श्री राधा गोपीजन वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्ति वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो आप सब श्रोताओं का स्वागत है। आप में से आगे आ जाइए आगे आ जाइए। आगे आ जाइए आगे आ जाइए।
तो आप में से कल कितने लोग थे, हाथ उठाइए कथा में। धन्यवाद। तो परीक्षा ये है कि किस बिंदु पर कथा को विश्राम मिला था, कौन बताएगा? माता ने प्रभु राम को आज्ञा दे दी थी, इसके बाद भी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी साथ में जाने के लिए। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं प्राण छोड़ दूंगा अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे। तो श्री राम ने जो है लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, है ना, और कहा देरी ना करो, है ना। अब इसके बाद सीतापति भगवान राम सीता जी को समझाने के लिए चले और अपने महल में पहुँचे। तो सीता जी कहाँ हैं? उनके ही महल में, अपने ही महल में पहुँचे सीता जी को समझाने के लिए। तब मंद मुस्कान पूर्वक बोलने वाली श्री सीता जी ने पतिदेव को आते देख एक सुवर्ण पात्र में जल लेकर भक्ति पूर्वक उनके चरण धोए। तो सीता जी क्या करते हैं? श्री राम के चरण धोते हैं, सोने के पात्र में जल लेकर के चरण धोते हैं और स्वामी की ओर देखते हुए पूछा, हे देव, इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं? आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? आपका श्वेत छत्र कहाँ है? बाजों का बजना क्यों बंद हो गया है? और आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं? तो सीता जी ने कई प्रश्न पूछे, है ना। पहला प्रश्न क्या पूछा कि आप सेना के बिना कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि आपका जो है अगर राज्याभिषेक है तो फिर सेना साथ में होनी चाहिए, आप सेना के बिना क्यों आए? पहला प्रश्न यह था। दूसरा प्रश्न क्या था कि आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? क्योंकि प्रातःकाल अचानक बुलाया गया दशरथ जी के महल में तो श्री राम को। तो सीता जी पूछते हैं कि आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? फिर तीसरा प्रश्न क्या, आपका श्वेत छत्र कहाँ है? जब राज्याभिषेक होना है तो महाराजा के ऊपर जो है क्या होना चाहिए? श्वेत छत्र होना चाहिए, आपका श्वेत छत्र, है ना। फिर चौथा, बाजों का बजना क्यों बंद हो गया? जब आप आते हैं चलते हैं तो बाजे बजते हैं, तो आपके स्वागत में तो बाजों का बजना क्यों बंद हो गया है ना। और फिर अंतिम प्रश्न है, आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं? मुकुट है ना, और जितने आभूषण होते हैं राजा के, बाजू बंद है ना, और जो है कंगन है, बाजू बंद है और करधनी है, तो ये सब जो आपके आभूषण हैं ये आपके शरीर में क्यों नहीं? तो सीता जी ने ये सब प्रश्न किए श्री राम से। प्रतस्थेतां समाधातुं गता सीता पतिर्विभु आगतं पतिमालोक्य सीता स्वस्मितभाषिणी स्वर्णपात्रस्थ सलिल पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः पप्रच्छ पतिमालोक्य देवकीं सेनया विना आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादि विवर्जितः। तो सीता जी के इस प्रकार पूछने पर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, अब श्री राम मुस्कुरा करके बोल रहे हैं। क्यों मुस्कुरा करके बोल रहे हैं? घटना तो बड़ी दुखद है, परंतु दुख पैदा होगा, सीता को दुख ना हो इसलिए मुस्कुरा करके बोल रहे हैं, है ना। तो सिद्धांत वही है कि कोई भी बात हो उद्वेग ना हो, उद्वेग पैदा ना हो, इसके लिए मुस्कुरा करके बोलना होता है ना। तो सीता उससे जो है श्री राम मुस्कुरा करके कहते हैं, हे शुभे, पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है। मुस्कुरा करके दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य मतलब बड़ी खुशी की बात भगवान उसको है, जो दुख की बात है उसको बड़ा सुख बता रहे हैं कि बहुत सुख, तुम्हें सुखी होना चाहिए। पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है। अब ये राज्य कैसा है? यहाँ थोड़ी प्रजा है, यहाँ तो जो है वृक्ष हैं, जंगल हैं और क्या है, पशु हैं, पक्षी हैं और जो है हिंसक जानवर हैं। श्री राम जो है बात को प्रिय बनाने के लिए और उद्वेग ना पैदा हो
इस प्रकार से श्री राम मुस्कुरा करके कहते हैं कि पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है, अतः हे भामिनी मैं शीघ्र ही उसका पालन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। पालन करूँगा क्या? दंडकारण्य का राज्य पालन करूँगा, है ना। तो मैं जो है राज्य पालन करने के लिए जाऊँगा। सामंतराज सहितां संभ्रमान्नागतोऽसि किम् इतिस्म सीतया पृष्टो रामः सस्मितमब्रवीन् राज्ञा मे दंडकारण्ये राज्यं दत्तं शुभेऽखिलम् अतस्तं पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनी। तो श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी ने भयभीत होकर कहा। अब सीता जी भयभीत हो गई। किसी बात को जो बहुत अप्रिय हो, कितना भी प्रिय बनाने की कोशिश करो लेकिन वो तो अप्रिय है? और सीता जी भयभीत हो गई। तो भयभीत होकर के कहती हैं, आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है? आपके पिता महात्मा हैं तो वन का राज्य क्यों दिया है ना। जंगल में क्या राज करेंगे? कोई राजा, किसी को जंगल का राजा बना दिया जाए, कोई प्रजा ना हो तो क्या उसका मतलब है? कोई अर्थ नहीं होता। तो आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है? इति ब्रुवन्तं श्री रामं सीता भीता ब्रवीन् वचः किमर्थं वन राज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना। तो पिताजी आपके महात्मा हैं, कोई सोच नहीं सकता कि पिता जो है ऐसा करेंगे, है ना। तो आपके महात्मा है ना। तब श्री राम ने उनसे कहा, हे देवी, महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को राज और मुझे वनवास दिया है। अब बताना पड़ा, क्या बताना पड़ा? कि प्रसन्नतापूर्वक कैकेयी को वर दे करके भरत को राज और मुझे वनवास दिया है। तामा है राम कैकेय्ये राजा प्रीतो वरम ददौ भरताय ददौ राज्यम वनवासम मानघे। देवी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष तक वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है। 14 समास तत्र वासो में किल याचितः तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दया परः। अतः हे भामिनी मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न खड़ा ना करना। है उस पत्नी से जो है बड़ा रहता है, डर रहता है, और पत्नी जो है फिर क्या है कि परिवार में जो है कुछ कर सकती है, ऐसा भेद पैदा कर सकती है। तो भगवान जो है पहले से बोल रहे हैं कि तुम विघ्न ना खड़ा करना, है ना। तो पत्नी के कारण फिर जो है दो परिवार अलग अलग हो जाते हैं और वैर पैदा हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन श्री राम जो है चाहते नहीं कि परिवार में किसी प्रकार का विखंडन हो, भेद हो पैदा, और जो है वैमनस्यता, मतभेद, ये सब चीज़ें ना हो। तो श्री राम जो है कहते हैं कि तुम किसी प्रकार का विघ्न खड़ा नहीं करना। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो सीता जी प्रसन्न हो गई, ठीक है मुझे कोई विघ्न खड़ा नहीं करना। तो प्रसन्नतापूर्वक कहा, पहले मैं वन को जाऊंगी उसके पीछे आप आना। क्या बोली? पहले मैं वन को जाऊंगी उसके पीछे आप आना। इस तरह से सीता जी बोले। 14 समास तत्र वासो में किल याचितः तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दया परः अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विघ्नं कुरु भामिनी। श्रुत्वा तन्द्राम वचनं जानकी प्रीति संयुता अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चात् त्वमेष्यसि इत्याह मां विना गन्तुं तव राघवरो नोचितम्। तो सीता जी क्या कहती हैं कि पहले मैं वन को जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इतना उत्साह है वनवास के लिए, इतना उत्साह है ना। तो पत्नी के लिए तो कभी भी ऐसा संभव ही नहीं कि आगे पत्नी चले और पीछे पति जाए, है ना। ये वन में तो विशेष रूप से सुरक्षा पत्नी को चाहिए पति के द्वारा। लेकिन सीता जी जो है इतना उत्साह दिखाती हैं कि पहले मैं जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे आइए, है ना। इस तरह से वो प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं, है ना। फिर
क्या कहते हैं कि हे श्री राम, मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है। तो श्री राम ने तो यही कहा कि तुम यहीं पर रहना और विघ्न पैदा नहीं करना, मतलब बड़े उसमें से रहना, जैसे एक ही परिवार हो। हाँ, किसी प्रकार का जो है विचार ऐसा मन में नहीं लाना, हाँ, कि अपना और पराया, तेरा और मेरे का जो विचार है ये नहीं लाना, और बिल्कुल उसी तरह से रहना जैसे कि अपना पूरा परिवार एक है ना। हाँ, लेकिन सीता जी को जो है भी अच्छा नहीं लगा विचार, क्या कि मुझे छोड़ करके जाओगे। सीता जी कहते हैं मुझे छोड़ करके आपका वन में जाना उचित नहीं है, सीता जी कहते हैं। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिय वादिनी जानकी से कहा। तो ये जो है जब सीता जी ने कहा कि आपको उचित नहीं है, तो श्री राम को बहुत प्रिय लगा ये बात। श्री राम की बात का विरोध किया सीता जी ने, है ना। तो श्री राम की बात का विरोध किया तो श्री राम इसलिए सीता को नहीं ले जाना चाहते कि वो कष्ट पाएंगी जंगल में। लेकिन जब सीता जी विरोध करती श्री राम का तो श्री राम प्रसन्न होते, है ना। क्यों? क्योंकि भावना क्या है, श्री राम के साथ जो भी कष्ट हैं वो जो है अपने बांटेंगे यार, अपने पति के कष्ट को जो है वो स्वयं भी जो है अपने साथ साथ जो है रहना चाहती है, पति के साथ रहना चाहती हैं। तो श्री राम ने कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें कैसे वन में ले चलूँ, अनेक व्याघ्र और जंगली पशुओं से भरा हुआ जंगल है, मैं तुम्हें कैसे ले चलूँ। सीता जी के लिए श्री राम कहते हैं मैं तुम्हें कैसे ले चलूँ। तामाह राघवा प्रीता स्वप्रियां प्रियवादिनी कथम वनम त्वाम नेष्ये अहम बहु व्याघ्र मृगाकुलम। वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं। जंगल में कैसे हैं राक्षस? मनुष्यों को खाने वाले हैं, भयंकर राक्षस रहते हैं। और सब और सिंह, व्याघ्र और शूकर आदि हिंसक जीव फिरते हैं। राक्षसा घोर रूपाश्च संध्यमानुष भोजिनः सिंह व्याघ्र वराहाश्च संचरन्ति समन्ततः। हे देवी, वहाँ भोजन के लिए कड़वे और खट्टे फल मिलते हैं। जंगल में ऐसा थोड़ी है कि भाई मीठे फल मिलेंगे, कड़वे फल भी मिलते हैं, खट्टे फल भी मिलते हैं। और फल नहीं मिलते हैं तो फिर मूल से काम चलाना पड़ता है, फल और मूल। पेड़ में जो है फल ऊपर होता है और कई पेड़ों में फल नहीं होता है, पेड़ के नीचे मूल होता है, जड़। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जंगल में खाने के लिए कुछ, हाँ, ये सब चीज़ें नहीं मिलती कि जैसे चपाती है, चावल है, दाल है, ये कुछ नहीं मिलेगा, है ना। फल मिलते हैं और वो भी कड़वे हैं या खट्टे हैं, वो भी फल मिलेंगे। और फल नहीं मिलेगा तो फिर मूल से काम चलाना पड़ेगा कि उसकी जड़ खोद करके कुछ खाने लायक मिल जाता है, मूल, उससे मूल कहते हैं। तो फल और मूल, हाँ, किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन कभी नहीं मिलते। 14 साल तक आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, चपाती, चावल, दाल कुछ नहीं खाने को मिलेगा, है ना। कितने कष्ट की बात है ना। तो श्री राम ऐसा कह रहे हैं। कट्टम्ल फल मूलानि भोजनार्थम सुमध्य में अपूपानि व्यंजनानि विद्यन्ते न कदाचन। वनवास जब किया जाता है
तो वनवास में कोई अन्न नहीं उगाए जाते हैं कि अपना अन्न उगाएं हैं और जो है कुछ भोजन बनाएं, रसोई करें, ऐसा नहीं है। फल मूल जो कुछ भी है वही खाना है ना, कोई रसोई नहीं करना होता है। तो श्री राम जो है इस प्रकार सीता जी को समझा रहे हैं। हे सुंदरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते, वो कड़वे और खट्टे फल भी जो है हमेशा नहीं मिलेंगे, है ना, हमेशा नहीं मिलते। और किसी किसी समय कहीं कहीं मिलते हैं। उस वन में कहीं कहीं तो धूल और कांटों से ढके रहने के कारण रास्ता भी दिखाई नहीं देता है ना, फल मिलेगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना, और क्या है धूल और कांटे, ऐसा जो है मतलब होगा कि रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। काले काले फलम वापि विद्यते कुत्र सुंदरी, मार्गो न दृश्यते क्वापि शर्करा कंटकान्वितः। वो दंड कारण ऐसे अनेक दोषों से भरा हुआ है, उसमें अनेकों गुफाएं और गड्ढे हैं और वह झिल्ली और डांसों आदि से भरा हुआ है। गुणा गुहा गहवर संबाधम झिल्ली दंसादिभिर्युतम, एवं बहुविधम दोषम वनम दंडक संगीतम। ऐसे वन में सर्दी और हवा और घाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। जंगल में वो भी सब नहीं मिलेगा, क्या कंबल है ना, रजाई कुछ नहीं मिलेगा, सर्दी है ना, और हवा तेज़ हवा चलेगी या धूप है ना, और पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे संदेह है कि तुम वन में राक्षसों की भयंकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राण त्याग कर बैठोगी, देख करके ही प्राण त्याग कर बैठोगी। तुमने कभी देखे नहीं ऐसे भयंकर राक्षस। पादचारेण गंतव्यम शीतवाता तपादिमन, राक्षसाधीन वने दृष्ट्वा जीवितम हास से चिरा। इसलिए हे देवी, तुम घर पर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगे, जल्दी ही देख पाओगे। जल्दी मतलब 14 साल, 14 साल को भगवान बोले जल्दी जल्दी देख पाओगी तो मुझे जल्दी। श्री राम के वचन सुनकर सीता ने दुखातुर होकर कुछ क्रोध से ओठ कपाते हुए कहा। तो सीता जी है जो क्रोध कर रही हैं, तो क्रोध भी कैसा, प्रेम का क्रोध है ये, है ना। श्री राम को प्रसन्नता होगी, वो क्रोध कर रहे हैं सीता जी, तो इससे श्री राम को प्रसन्नता होगी, ये प्रेम का क्रोध है ना। तो सीता जी जो है श्री राम जो है सीता के कष्ट पर विचार कर रहे हैं, है ना। लेकिन सीता जी को असली कष्ट क्या है कि वे श्री राम से दूर होंगे, इसलिए वो क्रोध कर रही हैं, है ना। तो क्रोध करके बोली, मुझ पतिव्रता धर्म पत्नी को आप घर में क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो पतिव्रता और धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है। धर्म पत्नी का मतलब क्या है, पत्नी का धर्म है पति के सुख और दुख में हाथ बटाना, तो धर्म पत्नी है। पतिव्रता का भी मतलब है पतिव्रत। फिर पतिव्रत का मतलब क्या है, मैंने पतिव्रत धर्म पालन कर रही हूँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं, आप मुझे घर में क्यों छोड़ना चाहते हैं। प्रत्युवाच स्फुरन् वक्त्रा किंचित कोपे समन्विता, कथम मामिच्छसे त्यक्तुम धर्म पत्नी पतिव्रता। आप धर्मज्ञ हैं और दयालु हैं, तो श्री राम तो दयालु हैं, इसलिए सीता जी को छोड़ना चाहते हैं घर में। लेकिन सीता जी जो है इसको दयालु नहीं मानते हैं, वो कहते हैं आप तो बहुत कठोर हैं। सीता जी श्री राम की इन बातों को बहुत कठोर मानते हैं कि आप बहुत कठोर हैं मेरे साथ बहुत कठोरता की बात कह रहे हैं। क्या कि तुम घर में रहो, मैं जाऊँ वन में। आप अगर धर्मज्ञ हैं, दयालु हैं, तो धर्म का विचार करो, दया पर विचार करो, तो आप मुझे अपने साथ में हो, तो आप धर्मज्ञ हैं और दयालु हैं। फिर अपनी अनन्य भक्ता और दोषहीन मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं। अगर मेरे अंदर कोई दोष नहीं है तो सीता जी ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझ में कोई दोष नहीं देख रहे हैं और श्री राम सीता में कोई दोष नहीं देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम घर में रहो, तो सीता जी कहती हैं कि आप मुझ में जब दोष नहीं देख रहे हैं, कि मेरे अंदर दोष नहीं है, तो आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। तो सीता जी जो है दूसरी तरह से बात
जो है बोल रहे हैं। मुझ दुर्सिना पत्नी को क्यों छोड़ते हैं? हे राम, वन में भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? सीता जी क्या कहते हैं, अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो मुझे किस हिंसक जंतु से भय है या किस राक्षस से भय है? मुझे क्या भय है? तुदन्याम तुदन्याम अदोषाम माम धर्मज्ञो से दया पराम तत्समीपे स्थिताम राम को वा माम धर्षयेद वने। जो भी फल मूल आपके खाने से बचेंगे वही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। सीता जी क्या कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं कि कड़वे खट्टे फल मिलते हैं, कभी वो भी नहीं मिलते हैं। तो सीता जी क्या कहते हैं, आपके खाने से जो बचेंगे फल मूल वो मेरे लिए अमृत के समान होंगे। मुझे थोड़ी मांगना है कि मैं कहेगी कि मैं इसलिए आपके साथ वन में आई थी कि मुझे ये फल खाने पड़ेंगे, है ना? सीता जी ऐसे थोड़ी हैं, है ना? मैं आपके साथ रहूँगी तो जो फल मूल आपके खाने से बचेंगे वो मेरे लिए अमृत के समान होंगे। मुझे कुछ और अलग से चाहिए नहीं, है? जो आपका उच्छिष्ट होगा वो मेरे लिए अमृत है। उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूँगी, मैं आनंद पूर्वक रहूँगी, है ना? फलमूलादिकं यज्ञं तव भुक्तावशेषितं तदेवामृत तुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुछ कास और कंटक भी फूलों के बिछौनों के समान होंगे। क्या आपके साथ अगर मैं रहूँगी तो जो कांटे हैं वो भी फूलों के बिछौने के समान होंगे मेरे लिए, हैं? फलमूलादिकं त्वया सहचरन्त्या मे कुशाकाशाश्च कंटकां पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी, मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी। हैं? क्या कष्ट? किस प्रकार का कष्ट? कि मुझे तो ऐसा तकिया चाहिए, ऐसा पलंग चाहिए, ऐसा बिस्तर चाहिए, है ना? तो स्त्री के कारण ही तो व्यक्ति को जो है फिर ये सब घर बार बनाने पड़ते हैं। अगर विवाहित नहीं होता है तो कहीं भी सो जाए, कहीं भी रहे और कुछ भी खाने को मिल जाए, कोई चिंता नहीं। और जैसे विवाहित होता है तो फिर स्त्री की जो है फिर मांगे होती हैं, है ना? तो फिर बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया, है ना, बिस्तर चाहिए, हैं, और ये चाहिए सामान, ये सामान, वो सामान। तो फिर उसको नौकरी करनी पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, इतना भारी जो है उसको अपना काम जो है बढ़ाना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है स्त्री के कारण, हैं। और जब तक स्त्री नहीं होती तो फिर ठीक है, सब कुछ है ना, हैं, जो भी है रूखा सूखा मिल जाए सब ठीक है। तो स्त्री के कारण होता है। तो श्री राम जो है, सीता जी क्या कह रही हैं कि मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी बल्कि आपके कार्य में सहायक होंगी। बाल्यावस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देखकर कहा था, जब मैं छोटी बालिका थी तो ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देख कर के कहा था। तो कई कोई ज्योतिष शास्त्र के विशारद ऐसे होते हैं, देख करके ही बता देते हैं। कोई तो हस्तरेखा देखते हैं, है ना, कोई जन्म कुंडली देखते हैं, है ना, लेकिन कोई कोई ऐसे ज्योतिषी होते हैं कि ना हस्तरेखा देखते हैं ना जन्म कुंडली देख करके ही बताते हैं भविष्य। तो मैं जब बालिका थी तो एक ज्योतिष शास्त्र विशारद ने जो है मुझे देख करके ही बताया था। क्या बताया था? कि तुम अपने पति के साथ वन में रहेगी। उसने कहा था कि तुम अपने पति के साथ वन में रही। ये श्री राम को क्यों बोल रहे हैं सीता जी? कि वो अपने कुछ ऐसी बातें हैं बोल रहे हैं जो जिससे कि श्री राम उनको ले जाएं, वन में ले जाएं, है ना। हाँ, इस पक्ष में जो है बातें बोल रही हैं। तो ज्योतिषी ने बताया था मुझे, तो पहले से निश्चित है मेरा कि वन में तू अपने पति के साथ रहेगी, है ना। उस ब्राह्मण का वाक्य सत्य हो, मैं अवश्य आपके साथ वन में चलूँगी। ब्राह्मण की बात है, उसको सत्य भी करना चाहिए, हैं। तो हमारा जो है ये काम नहीं है कि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन असत्य हो जाए, ये भी चिंता है। तो सीता जी जो है अपने पक्ष में है, इस पक्ष में कि उनको वन में ले जाएं, सब तर्क जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने अगर कहा तो हमें उसकी बात को सत्य करना चाहिए, है ना। तो आप मुझे
वन में अवश्य ले चलिए। अहम तो क्लेशये नैव भवेयम कार्य साधने बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चन वै ज्योतिषशास्त्रे विशारदः प्राहिते विपने वासः पत्या सह भविष्यति सत्यवादी तुझ भूयान् गमिष्यामि तुझा सह। एक बात और कहती हूँ। अब एक बात और कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं। एक बात और कहती हूँ, हाँ, मतलब इस पक्ष में कि आप मुझे वन में ले जाओ। तो सीता जी कहते हैं एक बात और कहती हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। उसे सुनकर आप मुझे वन को ले चलिए। वो इतनी ज़्यादा जो है वो है, मतलब बात जो कि है वजनदार, हाँ वजनदार है, वजनदार बात है कि आप मुझे लेके चलो, वन में लेके चलो। अब सुनो क्या है वजनदार बात, क्या है कि आपने बहुत से ब्राह्मणों के मुख से बहुत सी रामायणें सुनी होगी, बहुत से ब्राह्मणों के मुख से बहुत सी रामायणें सुनी होगी। ब्राह्मण लोग जो सुनाते हैं रामायण, तो अलग अलग रामायण सुनाते हैं अलग अलग ब्राह्मण लोग, और सब सही होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कल्प में राम का अवतार होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 1000 बार चारों युग बीतते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली। तो प्रत्येक ये कल्प में जो 1000 बार ये चारों युग बीतते हैं, उनमें जो 7वां मनवंतर का 24वां त्रेता है, तो हर बार 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता में राम का अवतार होता है। तो जितने बार राम का अवतार हुआ उतनी रामायणें भी हैं, और सब रामायणों में कुछ न कुछ अलग अलग बातें, कुछ बातें तो वैसे ही होती हैं कॉमन, और कुछ बातें होती हैं जो अलग अलग, कुछ अंतर भी होता है। अभी आजकल तो कई रामायण ऐसी हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं, और जो बोलने वाले वो ब्राह्मण भी नहीं हैं। लेकिन पहले उस समय त्रेता युग में जो ब्राह्मण होते थे रामायण बोलते थे, हैं, तो वो जो है प्रामाणिक रामायण बोलते थे, और वो अलग अलग कल्पों की अलग अलग जो है कथा, राम कथा है ना। तो सीता जी कहती हैं आपने बहुत सी रामायणें ब्राह्मणों के मुख से सुनी होगी, तो श्री राम ने भी रामायणें सुनी, तो आपने बहुत से ब्राह्मणों के मुख से बहुत सी रामायणें सुनी होगी। अन्यत् किंचिन प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननम रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजय। बताइए इनमें से किसी में भी क्या सीता के बिना श्री राम वन को गए? सीता जी पूछ रही है, बताइए किसी भी रामायण में आपने क्या ऐसी कथा सुनी कि सीता के बिना राम वन को गए? और बाकी जो है कई अंतर होते हैं, है ना। किसी रामायण में कुछ ये डिटेल में हो जाता है, अंतर हो जाता है, बाल लीलाओं में अंतर होता है ना। और ये वन में जो है जाते हैं तो उसमें कई घटनाएं जो है अलग अलग होती हैं। इस रामायण में ऐसा है तो उस रामायण में वैसा नहीं है, तो उसमें लगता है भी तो विरोधाभास क्यों है? तो उत्तर यही है, कल्प भेद के कारण, कल्प भेद के कारण होता है। तो सीता जी कहती हैं परंतु किसी भी रामायण में आपने सुना, क्या सुना कि इसकी राम सीता के बिना गए? प्रत्येक रामायण में ये बात तो क्या है, सामान्य है कि राम सीता के साथ गए, है ना। तो उन्होंने पूछा आप ये बताइए, हैं अब इस बार आप क्या जो ये नई रामायण बनाएंगे क्या? जैसे तो कह रहे हैं, सीता जी कहती हैं कि क्या आपने इन रामायणों में से किसी में भी क्या सीता के बिना राम जी वन को गए हैं, क्या सुना है? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य आपके साथ चलूँगी। सीताम बिना वनम रामो गता किम कुत्रचिन वदय अतस्त्वाया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब प्रश्न उठता है, अगर राम कह दें
कि हाँ हर रामायण में सीता के साथ राम हैं, सीता के साथ राम गए हैं, तो फिर हर रामायण में ये भी है कि सीता का हरण हुआ सीता का हरण हुआ, इसलिए मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। अगर श्री राम ऐसा कह दें कि प्रत्येक रामायण में सीता का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, इसलिए मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, तो सीता जी ने राम को मौका नहीं दिया ये कहने का। तो क्या बोले, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो अभी आपके सामने प्राण छोड़ दूंगी। अब और कुछ बात बोले अगर तो अपने प्राण छोड़ दूंगी, कुछ और नहीं बोलना सीता जी आपके सामने प्राण छोड़ दूंगी। ये जो है एक जिद है कि अगर आप तर्क देंगे, ये मतलब ऐसा होता है कि दुर्घटनाएं घटी, अनिष्ट हुआ, अनिष्ट घटना हुई है, तो अगर आपने कुछ ऐसी बात बोली तो मैं प्राण छोड़ दूँ और बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो सीता जी क्या कहते हैं, और बड़ा अनिष्ट हो जाएगा फिर कि मैं प्राण छोड़ दूंगी, है ना। तो सीता जी कहते हैं, तब श्री राम ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर कहा, देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलो, ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो। अपने जितने शरीर के आभूषण हैं किसको देना, वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो। कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, क्या हैं, कुल पुरोहित हैं, है ना। तो कुल पुरोहित की जो पति हैं गुरु माता, उनको जो है अपने सब आभूषण दे दो। हैं, तो ऐसा नहीं कि देना है फिर बाद में वापस लेना है, नहीं, हमेशा के लिए दे दो, है ना, दे दो, है ना। यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणान् त्यक्ष्यामि ते घृतः इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः अब्रवीत् देवी गच्छ त्वं वनं शीघ्रं मया सह अरुन्धत्यै प्रयच्छासु हारानाभरणानि च। हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर वन को चलेंगे। तो ये एक अलग महल है, सीताराम का एक अलग ही महल है ना। तो सीता को जो है राम कहते हैं हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दे करके वन में जाएंगे, है ना। ऐसा कहकर श्री राम ने लक्ष्मण जी द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाया। अब भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाया, है ना, कि ब्राह्मणों को दान देना है तो भक्तिपूर्वक देना है, ऐसे नहीं कि झुंझला करके दें, चलो ले जाओ ये लो, ऐसे तिरस्कार पूर्वक, है ना। तिरस्कार पूर्वक अगर दान दिया जाता है तो तमोगुणी दान होता है ना। और सत्कार पूर्वक दान दिया जाता है और उचित पात्र को दिया जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि तपस्या और अध्ययन में लगे रहते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण ही दान के पात्र होते हैं। ऐसे ब्राह्मण दान के पात्र नहीं होते जो अपना कुछ कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं या अपनी दुकान खोले हुए हैं, वो तपस्या अध्ययन में लगे रहते हैं। तो वो ब्राह्मण, उनकी जीविका का कोई और साधन नहीं होता है, वो तपस्या अध्ययन में लगे रहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो भक्ति पूर्वक श्री राम ने ब्राह्मणों को बुलवाया, लक्ष्मण को आज्ञा दी कि भक्ति पूर्वक उनको बुलवाओ, आदर पूर्वक उनको बुलाओ, है ना। तो श्री राम ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणेभ्यो धनम सर्वं दत्त्वा गच्छामहे वनम इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनासु दुजानाहु हे भक्तितः। ऐसा कहकर श्री राम ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गौओं के झुंड और बहुत सा धन और दिव्य वस्त्र, आभूषण और कुटुंबी और विद्वान ब्राह्मणों को दिए। ऐसे ब्राह्मणों को दिए जिनका कुटुंब भी बहुत बड़ा है और बड़े विद्वान हैं ब्राह्मण। तो कुटुंब का जो है भरण पोषण करने के लिए भी उनके पास कोई समय नहीं होता, वो अपनी तपस्या और अध्ययन में लगे रहते हैं और कुटुंब बहुत बड़ा है। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो है दान दिया, बहुत झुंड की झुंड है गौएं दी, बहुत सा धन दिया, दिव्य वस्त्र दिए, आभूषण दिए, है ना। ददो गवां वृंद शतम धनानि वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि कुटुम्बवद्भ्य स्तुतशीलवद्भ्यो मुदा द्विजेभ्यो रघुवंश केतु। सीता जी ने अपने मुख्य आभूषण अरुंधति जी को दे दिए। मुख्य आभूषण अरुंधति जी दे दिए, कुछ आभूषण वो पहन के चलेंगी। क्यों? क्योंकि सीता जो है पतिव्रता है, तो पति के बिना
जो स्त्री है वो अपना श्रृंगार नहीं करती। अगर पति घर में नहीं है, पति अगर दूर देश गया है, तो फिर जो है अपना श्रृंगार नहीं करती कि पब्लिक को दिखाने के लिए श्रृंगार करे। आजकल तो सब उल्टा चल रहा है ना। तो जो पतिव्रता स्त्री है वो पति अगर नहीं होता है तो अपना श्रृंगार नहीं करती, अच्छे वस्त्र नहीं धारण करती, अच्छा भोजन नहीं ग्रहण करती, है ना। तो ये सब जो है ये नियम है। ये पति के साथ जा रहे हैं तो पति तो जो है अपना वो धारण करेंगे, जैसे तपस्वी का वेशभूषा है, मृग चर्म धारण करेंगे। लेकिन सीता उनके साथ में है, वो अपने दिव्य वस्त्र और आभूषणों को जो है धारण करके चलेंगे। पति के साथ में है, जो पत्नी है वो अपना श्रृंगार करके भी जो जाएगी। उसके लिए नहीं है कि भाई वनवास के कपड़े पहनना है, बलकल वस्त्र धारण करना है ना। अगर बलकल वस्त्र धारण करना है तो ऊपर से बलकल वस्त्र भी धारण कर सकती है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो कपड़े सब उतार करके बलकल वस्त्र धारण करेगी, वो नहीं। अपने उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से एक बलकल वस्त्र भी धारण कर लें तो वो अलग बात है। लेकिन अपने सब वस्त्र उतार करके खाली बलकल वस्त्र नहीं। लेकिन ये जो है श्री राम है वो तपस्वी के वेश में जाएंगे, तो लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ हैं तो वो भी जो है वस्त्र आभूषण नहीं धारण करेंगे, बलकर वस्त्र धारण करके जाएंगे, जटाएं बना करके। लेकिन पत्नी के लिए ऐसा नहीं है कि पत्नी भी जटाएं धारण करे और बलकर वस्त्र धारण करे, है ना। तो ये नहीं है। तो यहाँ सीता जी के लिए जो है क्या है कि मुख्य आभूषण अरुंधति को दे दिए और अपनी माता के सेवकों को भी राम ने बहुत सा धन दिया। अपनी माता के सेवकों को, उनकी माता कौन है? श्री राम की माता कौशल्या माता के सेवकों के लिए भी श्री राम ने बहुत सा धन दिया, है ना। अरुंधत्यै ददौ सीता मुख्यान्याभरणानि च रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनम अनेकधा। इसी प्रकार अपने अंतःपुरवासी सेवकों को, अंतःपुर के निवासी सेवकों को और पुरवासियों को यानी नगरवासियों को और देशवासियों को, देश नगर से बड़ा होता है, देशवासियों को और ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत सा धन दिया श्री राम ने। शोकान्तः पुरवासिभ्यः सेवकेभ्यः तथैव च पौरजाने पदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः। इधर लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा को कौशल्या जी को सौंप दिया। अपनी माता सुमित्रा को कौशल्या की सेवा में नियुक्त कर दिया लक्ष्मण जी ने, है ना। और सुमित्रा को कोई नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण श्री राम की सेवा में जा रहे हैं तो सुमित्रा जो है प्रसन्न है, सुमित्रा को जो है कोई भी आपत्ति नहीं है। और लक्ष्मण जी ने अपनी माता को कहा कि माता आप कौशल्या माता राम की माता की सेवा में रहिए, तो बड़ी खुशी राम की माता के कौशल्या के सेवा में चलेंगी सुमित्रा, है ना। तो लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा को कौशल्या जी को सौंप दिया और अपने हाथ में धनुष लेकर श्री राम के सामने आकर खड़े हो गए। तब श्री राम, लक्ष्मण और सीता सभी महाराज दशरथ के पास चले। अब तीनों लक्ष्मणोपि सुमित्रां तु कौसल्याय समर्पयन् धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः। रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नेपालयम्। हजारों कामदेवों के समान सुंदर और श्याम शरीर वाले, है ना। श्री राम कैसे हैं? हजारों कामदेवों के समान सुंदर हैं और श्यामल शरीर वाले हैं। श्री राम और सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए, अपने शरीर के जो कांति है दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? 10 दिशाएं। 4 दिशाएं तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोण हैं तो 8 दिशाएं होंगी, फिर ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, 10 दिशाएं। दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं अपनी कांति से। दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे राजमार्ग से चले हैं। राजमार्ग हाईवे, है ना। तो राजमार्ग से चले उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कौतूहलवश आनंदमय दृष्टि से उनकी ओर
देख रहे थे, उनके देखते हुए और अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर पहुँचे। श्री राम स सीतया नृपपथे गच्छन् शनैः सानुजः पौराञ्जान् पदान् कुतूहलदृशः सानन्दमुद्वीक्ष्यन् श्यामा कामसहस्र सुन्दर वपुः कान्त्यादिशोभासयन् पादन्यास पवित्रताखिल जगन् प्रापालयम तत्पितुः। तो अपने पिता के महल में पहुँचे तीनों, और सब लोग आनंद से देख रहे हैं। तो किसी को पता नहीं चला अभी कि वनवास का ये दृश्य है। अभी तो बलकर वस्त्र नहीं धारण किए हैं, है ना। तो जो है तीनों पिता के महल में गए। अब महादेव जी सुना रहे हैं कथा। ये किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जानकी और लक्ष्मण के सहित श्री राम को मार्ग में आते देख और कैकेयी के वरदान आदि का समाचार सुनकर समस्त नगरवासी दुखातर होकर आपस में कहने लगे, है ना। तो जो जनपदवासी थे और पूर्ववासी जिनको पता नहीं ये समाचार का, तो वो तो कुतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कि ये भी मतलब ये उसका अभिषेक की ही तैयारी है। लेकिन जिनको पता चल गया, क्या पता चल गया? हाँ, कि वनवास का जो है ये कार्यक्रम है, तो वे जो है आपस में कहने लगे, हैं, नगरवासी जो है दुखातुर होकर आपस में कहने लगे, हाय, काम के वश में राजा दशरथ ने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया। तो दशरथ जी की निंदा कर रहे हैं। काम के वशीभूत होकर दशरथ ने, है ना, अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्र हैं श्री राम को छोड़ दिया। उनकी सत्यपरायणता कैसे रही, और दुष्टा कैकेयी ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को क्यों वनवास दिया? ऐसी क्रूर कर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गई? कैकेयी भी क्यों इतनी हो गई कि कैकेयी तो दिन रात राम का गुणगान करती थी, और दशरथ जी हमेशा कैकेयी के पास जाते थे क्योंकि राम का गुणगान उसके मुँह से ही सुनने को मिलता था। तो कैकेयी कैसे इतनी हद बुद्धि हो गई है, बुद्धि उसकी नष्ट हो गई। तो सब लोग जो है दशरथ जी की भी निंदा कर रहे हैं कि कैसे दशरथ जी इतना ऐसा कर दिया कार्य, कैकेयी के वश में होकर के, है ना। आयांतम नागरा दृष्ट्वा मार्गे रामं स जानकीं लक्ष्मण समं वीक्ष्य ऊचु सर्वे परस्परं कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखे समावृतां बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतं स्त्री हेतोरत्यन्तं कामी तस्य सत्यात्मता कुतः कैकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियं करं विवासयामास कथं क्रूरकर्माति मूढधी हे जना नात्र वस्तव्यम गच्छामोऽद्य काननम। तो वो पूर्ववासी कहते हैं, नगरवासी कहते हैं कि हे भाइयों, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम भी आज ही वन को चलेंगे। अगर राजा के ओर से इतना अन्याय हो रहा है तो ऐसे राज्य में हमको नहीं रहना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि गच्छामो नात्र वस्तव्यम, हमें अब यहाँ पर वास करना उचित नहीं है। गच्छामो अद्य का, आज ही हम लोग जो है वन में जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं जहाँ स्त्री और छोटे भाई के साथ श्री राम जाना चाहते हैं, उसी वन में हम लोग भी जाएंगे जहाँ पर श्री राम स्त्री और छोटे भाई के साथ जाना चाहते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये जो अयोध्या है ये जंगल बन जाएगी और वो जो है अयोध्या बन जाएगी, जहाँ प्रजा श्री राम जाएंगे वन में, है ना। देखो तो आज जानकी जी पैदल चल रही हैं। यत्र रामः सभार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति पश्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छति। क्योंकि सीता जी जो है पैदल चल रही हैं, ये तो बड़ा जो है कष्ट की बात है। सीता जी कभी जो है पैदल नहीं चलती हैं, वो तो पालकी में चलती हैं और कोई देख भी नहीं सकता उनको, है ना। ऐसे पालकी में चलती हैं। अभी तो ऐसे खुले जो है चल रहे हैं सीता जी, है ना। हाय, जिस त्रिलोक सुंदरी जानकी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद ही देखा हो, हैं, त्रिलोक सुंदरी जानकी, है ना।
वही आज बिना किसी पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही है। पुंभी गदा चिन्ह दृष्ट्वा वा जानकी लोक सुंदरी सा पिपादेन गच्छन्ति तन संघे सुनावृता। भाइयों, इन सर्वलोकैक सुंदर श्री राम की ओर भी देखो, ये भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं, है ना। श्री राम का आज अभिषेक होना था तो हाथी घोड़ों और पैदल, हैं, चतुरंगनी सेना, हाथियों की सेना, घुड़सवारों की सेना, पैदल सेना और एक और रथ सेना। तो चतुरंगनी सेना के साथ श्री राम जो है आज चलना चाहिए उनको। आज अभिषेक का समय है तो वो पैदल जा रहे हैं श्री राम, बिना पैदल सेना के, बिना घुड़सवारों के, बिना हाथी सवारों के, बिना रथ सवारों के, श्री राम पैदल जा रहे हैं। रामोऽपि पादचारेण गजास्वादे विवर्जितः गच्छति द्रक्षते विभुम सर्वलोकैक सुंदरम। ये कह गई नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। क्या कह रहे हैं सब लोग? ये राक्षसी है। ये कह के जो है नाम की तो रानी है, हैं, लेकिन है क्या? ये राक्षसी है। ये सबका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। हाँ भाई, इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी तो बड़ा दुख होता होगा। श्री राम को कितना कष्ट हो रहा है, सीता जी जो है पैदल चल रही हैं। राक्षसी कह कही नामनी जाता सर्व विनाशिनी रामस्यापि भवेत् दुःखम सीताया पादयानतः। किंतु किया क्या जाए, इसमें दैव ही प्रबल है, पुरुष का प्रयत्न सर्वथा असमर्थ है। इस प्रकार साधु समाज को दुख आतुर देखकर मुनिवर वामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे। वामदेव मुनि ये महाराज दशरथ के जो पुरोहित हैं उनमें से एक हैं। वशिष्ठ जी जैसे कुल पुरोहित हैं, उसी प्रकार से उनके जो है दल में वामदेव भी नाम के एक जो है वो मुनि हैं। तो वो जो है जन समूह में आकर के बोलने लगे। वामदेव मुनि बोलने लगे, मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम और सीता की किसी प्रकार की चिंता ना करें। वामदेव मुनि क्या बोले कि मैं आपको रहस्य बताता हूँ, आप सीता राम के लिए बिल्कुल चिंता ना करो। वामदेव बताए, बलवान विधिरेवात्र पुम प्रयत्नो हि दुर्बलः इति दुःखाकुले वृंदे साधूनां मुनिपुंगवः अब्रवीद् वामदेवोऽथ साधूनां संगमधिकः मानुषोचथ रामं वा सीतां वा वस्मि तत्त्वतः। तो क्या कहते हैं, सीता और राम का जो है मैं तत्व बतलाता हूँ, आप चिंता मत करो सीता राम की। तत्व से सीता कौन है और श्री राम कौन है, मैं आपको तत्व की बात बताता हूँ, चिंता मत करो। ये राम आदि नारायण भगवान विष्णु हैं और ये जानकी योग माया नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी हैं। एष रामः परो विष्णुर आदि नारायण स्मृतः ऐसा सा जानकी लक्ष्मीर योग मायेति विस्तृता। इस समय जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये कौन है? शेष जी। ये शेष जी हैं, ये शेष जी हैं और ये पुरुषोत्तम भगवान ही विभिन्न प्रकार से जो है लीला करते हैं। असो शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्याश्च सांप्रतम एष माया गुणैर्युक्त तत्तदा कार्यवान। तो ये जो मुनि हैं ये तत्व से जानते हैं श्री राम को, लेकिन हमेशा नहीं बताते। सामान्य जनता में हमेशा ये बातें नहीं बताते, लेकिन जो बड़े साधु स्वभाव के और बहुत कष्ट पा रहे हैं देख करके, तो उनका कष्ट दूर करने के लिए उनको बताना पड़ रहा है। नहीं तो श्री राम मनुष्य लीला करते हैं तो जन साधारण में जो है वे अपने को ये नहीं बताना चाहते कि वे तत्व से कौन है ना। लेकिन वामदेव मुनि जो है वो वशिष्ठ मुनि के ही जो है एक दल में एक जो है मतलब वो हैं ब्राह्मण हैं। तो पब्लिक में अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि लोग कष्ट पा रहे हैं तो बता दिया। हैं तो क्या बताया, श्री राम कौन है?
आदि नारायण विष्णु हैं, और सीता कौन है? लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मण कौन है? शेष जी हैं। यही जो है रजोगुण से युक्त होकर विश्व रचयिता ब्रह्मा जी हुए, और सत्वगुण विशिष्ट होने पर यही त्रिलोक रक्षक भगवान विष्णु होते हैं। एष एव रजो युक्तो ब्रह्मा भुवन विश्व भावन सत्वाविष्ट तथा विष्णु त्रिजगन प्रतिपालकः। और कल्प के अंत में तमोगुण का आश्रय कर यही जगत का प्रलय करने वाले रुद्र हैं। पूर्व काल में नहीं, श्री राम ने मत्स्य रूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नौका में बैठाकर प्रलय काल के समय उनकी रक्षा की थी। तो इनकी चिंता क्यों करते हो? इन्होंने पूर्व काल में मत्स्य अवतार धारण किया था। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार धारण किया था। तो प्रलय काल का जो समुद्र था, प्रलय काल के जल में अपने भक्त वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। हाँ, कैसे? नौका में उनको बैठाया और नौका बांधी गई मत्स्य भगवान के सींग से, और मत्स्य भगवान जो है चल रहे प्रलय काल के समुद्र में, और वैवस्वत मनु को जो है क्या कर रहे हैं? तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। उनके लिए एक जो है आनंद की बात है। और जो जबकि है प्रलय का समुद्र, प्रलय के समुद्र में भी जो है भगवान आनंद लेते हैं और अपने भक्त को भी आनंद दे रहे हैं, है ना। तो ये वो है ना, इन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था। हाँ, नाव्यारोप्य शांते पालयामास राघवः समुद्र मथने पूर्वम मंदरे सुतलम गते। और समुद्र मंथन के समय जब मंदर पर्वत पानी के नीचे जाने लगा, मंदर पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया। तो जब मथानी को जो है पर्वत को मथानी बना करके मंथन करने लगे तो पर्वत नीचे जाने लगा, तो मंथन कैसे होगा? तो इन्होंने क्या किया था उस समय? कौन सा रूप धारण किया था? कच्छप रूप धारण किया था। इन्होंने कच्छप रूप धारण किया था। हाँ, अधारयत् तो पृष्ठे द्रिम कूर्म रूपे रघुत्तमः बहिरसातलम याता प्रलय सुकरो भव। और फिर प्रलय काल में जब पृथ्वी रसातल को चली गई तो इन्होंने शूकर का रूप धारण किया, पृथ्वी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए। तो इनकी चिंता क्यों कर रहे हो? ये जो वन में जा रहे हैं, शूकर के रूप में इन्होंने पूरी पृथ्वी को, हाँ, समुद्र के नीचे से ऊपर उठाया था, है ना। तो शूकर अवतार धारण किया था, है ना। फिर इसी पृथ्वी को जो है शूकर रूप में अपने दांत पर उठाया था, हाथ का प्रयोग नहीं किया। तो शूकर जो है जैसी चेष्टा करता है दांत से ही कोई चीज़ उठाएगा, तो इन्होंने अपने दांत से पृथ्वी को उठाया था, हाथ का प्रयोग नहीं किया, दांत से पृथ्वी को उठाया था। कितनी बड़ी पृथ्वी है सोचिए, जिस पर हम बैठे हैं, अपने दांत से उठाया पृथ्वी को, हैं, दांत से ऊपर उठाया, हैं। और फिर एक बार प्रहलाद को वर देने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। क्या किया था? नरसिंह रूप धारण किया था प्रहलाद को वर देने के लिए। तोलिया मास्त्राग्रे ताम छोड़ीम रघुनंदन नारसिंहम वपु कृत्वा प्रहलाद वरधापुरा। तो जब नरसिंह रूप धारण किया तो क्या किया था इन्होंने? तीनों लोगों का जो कंटक था, दैत्यराज हिरण्यकशिपु, तीनों लोगों के लिए कंटक रूप था जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु, हैं, उसको अपने नाखून से फाड़ डाला, अपने नाखूनों से फाड़ डाला उसका शरीर। हरि बोल। और एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज्य गया देखकर जब अदिति ने इनसे प्रार्थना की थी, क्या हुआ था? राजा बलि ने इंद्र का राज्य छीन लिया, हैं। तो इंद्र की माता अदिति ने इनसे प्रार्थना की थी। इनसे जब प्रार्थना की थी त्रैलोक्य कंटकम रक्षा पाठयामास तन्नख पुत्र राज्यम हृतम दृष्ट्वा यदित्या याचितः पुरा। तब इन्होंने वामन रूप धारण कर याचना करके उससे फिर लौटा लिया। तो वामन रूप धारण करके
बलि से जो है तीनों लोग ले लिए वापस। तो कितना बड़ा रूप धारण किया था। एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष और स्वर्ग 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग भी पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने बलि से तीनों लोग जो है ले करके इंद्र को दे दिए ना। इन्होंने पृथ्वी के भार रूप दुष्ट क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए भृगुपुत्र परशुराम जी का रूप धारण किया। जब पृथ्वी के भार हो गए क्षत्रिय लोग और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगे, तो भृगुवंशी परशुराम का रूप इन्होंने धारण किया और क्या किया, क्षत्रियों का विनाश किया, है ना। वामनत्वम उपागम्य याच्या चाहरत पुनः दुष्ट क्षत्रिय भूभार निवृत्त भार्गवो भव। यही जगत प्रभु इस समय राम रूप से प्रकट हुए हैं। तो भगवान जो है ये सब जो कार्य करते हैं उनकी लीला है ये, और लीला जो करते हैं उसमें आनंद प्राप्त करते हैं भगवान। वनवास की भी जो लीला है ये इनके आनंद के लिए। हाँ, और ये अब राम रूप में प्रकट हुए हैं तो रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करेंगे। क्या करेंगे? रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करेंगे। ये स एव जगताम नाथ है यदानी विराम ताम गतः रावणादि ने रक्षांसि कोटिशो नेह निश्यति। उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ से बधी। उस दुरात्मा, कौन दुरात्मा है? रावण। उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से बधी। उसने जो है ब्रह्मा जी से वर मांगा तो मनुष्यों के सिवा और किसी से मैं ना मारा जाऊं, इसलिए भगवान पूरी तरह से मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं कि जब मारेंगे रावण को तो लोग कहेंगे मनुष्य हाथ से ही मारा गया। तो सबके बीच में भगवान जो है पूरा पूरा मनुष्य का जो है अभिनय कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की इसलिए आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लें, इसीलिए भगवान इनके पुत्र हुए हैं। तो दशरथ जी की भी निंदा मत करो। दशरथ जी ने तपस्या से इनको पुत्र रूप में प्राप्त किया है। ये विष्णु भगवान ही हैं श्री राम। अब ये रावण के वध के लिए आज ही लक्ष्मण सहित वन को जाएंगे। किस लिए जा रहे हैं? रावण का वध करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग चिंता मत करो, रावण का वध के लिए जा रहे हैं। ये सीता जी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली साक्षात भगवान की माया है। मानुषेण मरणम तस्य दृष्टम दुरात्मनः राज्ञा दशरथेनापि तपसा राधितो हरि। पुत्रत्वाकांक्षया विष्णु तदा पुत्रो भवन हरिः। स एव विष्णु श्रीरामो रावणादि वधाहि गन्ताद्य वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान् ऐसा सीता हरेर्माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। इनके वन गमन में राजा या कैकेयी अणुमात्र भी कारण नहीं है। कौन कह रहे हैं? हाँ, वामदेव। वामदेव मुनि जो है ये बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। तो वामदेव मुनि जो है किसको बता रहे हैं? प्रजा को बता रहे हैं, प्रजा को बता रहे हैं। तो आप लोग जो है महाराज दशरथ को कारण मान रहे हैं या कैकेयी को कारण मान रहे हैं, तो 1% भी कारण नहीं है राजा दशरथ या कैकेयी।
1% भी कारण नहीं है। 100% कारण क्या है? रावण को मारने के लिए ये बन जा रहे हैं। रावण को मौका देंगे कि वो सीता का हरण करे, और सीता के हरण का कारण बना करके ये रावण का वध करेंगे। तो 1% भी कारण नहीं है दशरथ जी, ना कैकेयी, 1% भी कारण नहीं, अणु मात्र भी कारण नहीं है। वामदेव जी कह रहे हैं पुत्रत्वकांक्षया विष्णु तथा पुत्रो अभवन् हरिः सएव विष्णु श्रीरामो रावणादि बधाय ही गन्ताद्य वनं या रामो लक्ष्मणेन सहायवान् एषा सीता हरेर्माया सृष्टि स्थिति अंत्यकारिणी राजा वा कैकेयी वापि नात्र कारणमन्वपि पूर्वेद्युर्नारदः प्राह भूभारे हरणाय च। तो कल ही नारद जी ने इनसे प्रार्थना की थी पृथ्वी का भार उतारने के लिए। कल ही नारद जी आए थे वामदेव कह रहे हैं कल ही नारद जी आए थे इनसे मिलने के लिए, और यही कहा था कि अगर आपका जो है युवराज पद पर अभिषेक हो जाएगा तो राज्य के शासन के कार्य में आप लग जाएंगे, और पृथ्वी का जो भार, जो पृथ्वी का कष्ट है वो कौन दूर करेगा? वो कैसे दूर होगा? हैं? इमरजेंसी है। आप क्या करो, वन में जाओ। नहीं तो कोई कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, रावण का भी वध करेंगे तो यहाँ राज्य अपना संभालेंगे, और राज्य शासन करते हुए जो है रावण का भी वध कर सकते हैं। कोई भी कारण बना करके या संदेशा दे करके कि आओ युद्ध करो, तो रावण तो आएगा युद्ध करने के लिए, वैसे भी ललकारेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन कारण अगर बन जाएगा सीता हरण का तो फिर तो तुरंत ही वध करेंगे रावण का। तो पृथ्वी का भार जो है, जो पृथ्वी को जो कष्ट हो रहा है, तो फिर ये कष्ट जो है कैसे जल्दी से जल्दी दूर होगा, है ना। आपके ऊपर जो है मानिए 200 किलो का भार रख दिया जाए तो कैसा लगेगा, है ना, बड़ा कष्ट होगा, है ना। जब तक भार ना उतरे तो आपको राहत नहीं मिलेगी। और पृथ्वी के ऊपर भार है इन राक्षसों का, रावण का और राक्षसों का बड़ा भार है ना। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी यही है कि आप जो है वन में जाइए, है ना। तो फिर तो पिछले दिन ही, मतलब पिछले दिन की बात है कि नारद जी ने कहा था और श्री राम ने कहा था मैं ठीक है, मैं कल ही वनवास में चला जाऊंगा। तो ये सब कारण जो है निमित्त कारण है। ये दशरथ जी हैं कैकेयी निमित्त कारण है ना। ये मुख्य कारण क्या है कि श्री राम की इच्छा है वन जाने की, रावण का वध करना है, इसलिए, है ना। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए नारद जी ने प्रार्थना की थी इनसे कल। और श्री राम ने नारद जी से यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा। अतः भोले भाइयों, आप लोग राम के लिए कोई चिंता मत करो। आप तो भोले भोले हो, आपको कुछ पता नहीं कि नारद जी आए थे क्या बोले और श्री राम ने नारद जी को क्या बोला। आप तो भोले हैं, तो आप लोग चिंता मत करो। रामोप्याह स्वयं साक्षात गमिष्यामि हम वनम अतो रामम समुद्देश्य चिंताम त्यजते बालिशा। संसार में जो लोग नित्य प्रति राम जपा करते हैं उनको भी किसी समय मृत्यु का भय नहीं होता है। कोई भय नहीं होता, मृत्यु का भी भय नहीं होता। किनको? हाँ, जो राम जपा करते हैं, नित्य प्रति राम जपा करते हैं, उनको भी किसी समय मृत्यु का भय नहीं होता है। राम रामेति ये नित्यम जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। फिर उन महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका ही कैसे हो सकती है,
जब राम के नाम से ही जो है किसी को दुख और भय नहीं होता है, तो फिर राम को फिर दुख और भय की बात कहाँ से आ गई कि आप लोग चिंता करें कि वन में कैसे जाएंगे, वन में कैसे रहेंगे, बड़ा भयानक है, बड़ा दुख है वन में। तो राम की आप चिंता क्या कर रहे हैं? राम के नाम से ही दुख भय सब दूर होते हैं, तो राम के सामने दुख और भय कहाँ से आ सकता है? ये तत्व की बात है। का पुनस्तस्य रामस्य दुख शंका महात्मनः राम नाम नैव मुक्ति स्यात् कलो नान्येन केनचित्। तो कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये वामदेव जी जिस समय बोल रहे हैं उस समय कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग चल रहा है। त्रेता युग चल रहा है। तो वामदेव कह रहे हैं कि कलयुग में तो राम नाम के सिवा कोई उपाय है ही नहीं मुक्ति का। वो इस समय कलयुग चल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं अभी कथा राम नाम के सिवा। लेकिन त्रेता युग में भी वो बोल रहे हैं कि राम नाम के सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। त्रेता युग में तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं ना, राजा लोग यज्ञ करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि राम नाम नैव मुक्ति स्यात् कलो नान्येन केनचित्, कि राम के नाम से ही मुक्ति होती है कलयुग में, अन्य कोई उपाय नहीं है ना। ये जगत करता प्रभु भक्तों को गुण कीर्तन का सहयोग देने के लिए और रावण को मारने के लिए माया मानुष रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। माया मानुष रूपेण विडम्बयति लोककृन् भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च। तो क्या कह रहे हैं वामदेव जी कि ये जो है भक्तानां भजनार्थाय, ये जो लीलाएं कर रहे हैं इतना, ये भक्तों के भजन के लिए। ये भक्त लोग जो है सुनेंगे कथा और सुनाएंगे कथा तो उनका क्या होगा? संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो ऐसी कथा वो बनाने के लिए, ऐसे चरित्र करने के लिए जिनको सुन करके जो है प्राणी संसार सागर से, नहीं तो उनको इतना सब करने की जरूरत नहीं, वो तो अपनी इच्छा मात्र से ही पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। मुहूर्तेनापि संहर्तुम समर्थोपि सर्वदानवान मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। एक मुहूर्त में ही मैं सब दानवों का नाश कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों का आनंद विनोद के लिए मैं क्या करता हूँ? विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूँ। तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं है कि इतना सब करें, है ना। जन्म की लीला कर रहे हैं, उन्हें को जन्म लेने की लीला करने की जरूरत नहीं है। और फिर महाराज दशरथ के पुत्र हैं, है ना, और फिर कितनी लीलाएं करते हैं, तो ये सब लीलाएं करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से ही सब विनाश कर देंगे। मुहूर्तेनापि संहर्तुम शक्तोस्मि सर्वदानवान। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट में ही सब दानवों का मैं विनाश कर सकता हूँ। लेकिन अपने भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए मैं सब प्रकार की कार्य करता हूँ। इसमें कितनी लंबी लंबी बातें होती हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, है ना, राम सीता का अपहरण हुआ, राम विलाप कर रहे हैं, सुग्रीव से मिलन हुआ, विराध का वध किया, कबंध राक्षस का वध किया, उसने फिर ये बताया, फिर उसने ये बताया, तब राम को पता चला। तो ये सब लीलाएं जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? ताकि भक्त लोग सुने और सुनाएं, आनंद प्राप्त करें और सुखपूर्वक संसार समुद्र को पार करें, इसके लिए। तो ये सब बातें कौन कह रहे हैं? वामदेव कह रहे हैं, प्रजा से कह रहे हैं, है ना। तो एक तो उनका जो है जो मुख्य जो कारण है कि वन गमन की लीला कर रहे हैं, तो भक्त लोग जो है इन लीलाओं का जो है चर्चा करेंगे। और दूसरा है कि रावण का वध करने के लिए
ये वन गमन कर रहे हैं। इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी इन्होंने ये मनुष्य शरीर धारण किया है, हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त धारण किया है। क्यों? राजा दशरथ जो है उनके पिता बनना चाहते थे, हैं, तो पुत्र का सुख प्रदान करने के लिए, है ना। तो इसमें बताया गया कि कश्यप और अदिति ने जो तपस्या की तो उससे ही जो है ये उनके पुत्र बने, है ना। तो भगवान के अवतार के कई कारण हैं। एक कारण यह है कश्यप अदिति ने तपस्या की इसलिए उनके पुत्र बने। दूसरा कारण क्या है कि रावण ने जो है तपस्या की और वर मांगा कि मनुष्य के सिवा मुझे कोई ना मार सके, तो ठीक है मैं मनुष्य बन करके तुमको तुम्हारा वध करूँगा। तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और तीसरा कारण क्या है कि ऐसी लीलाएं जो है करते हैं इनमें प्रजा को बहुत शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना अपने मन को वश में करना चाहिए, अपने क्रोध को वश में करना चाहिए, अपने काम वासना को वश में करना चाहिए। ये सब कर्तव्य भी हमें शिक्षा मिलती है ना। और इन कथाओं को सुनने से हमारे जो है जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, संसार सागर से हमारा जो है पार हो जाता है ना। तो वामदेव जो है ऐसा कह करके वामदेव मौन हो गए, चुप हो गए, वामदेव चुप हो गए, है ना। राज्ञश्च भीष्ट सिद्ध्यर्थम मानुषम वपुराश्रितः इत्युक्त्वा विरामाथ वामदेवो महामुनि। अब मौन हो गए, वामदेव मौन हो गए, तो उनका संकेत क्या है कि ज़्यादा इस बात को फैलाना नहीं है, इस बात को ज़्यादा फैलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं और रावण को जो है मारने के लिए ये मनुष्य बन करके मारेंगे, है ना। तो ये नहीं है कि भाई सब लोग कहें कि ये तो भगवान है रावण को मारने के लिए आए, नहीं, ये मनुष्य हैं। तो इस मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान। एक कीड़ा बैठा है इनके इधर, तो भगवान मनुष्य बन करके रावण को मारेंगे। और यही बात जो है कही जाएगी, सब लोग कहेंगे कि एक मनुष्य ने रावण का वध किया है क्योंकि उसने वर मांगा था कि मनुष्य की सेवा में किसी से ना मारा जाऊं। तो भगवान जो है मनुष्य अपने को कहलाना चाहते हैं। तो वामदेव मौन हो गए, मौन इसलिए हो गए कि अब ज़्यादा इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना। आप तुम्हारा शोक जो है दूर करने के लिए मैंने बोला। ये सुनकर वहाँ एकत्रित हुए सब ब्राह्मणों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना और अपने हृदय का संशय छोड़कर श्री राम का ही स्मरण करने लगे। श्रुत्वा ते पीतुजा सर्वे रामं ज्ञात्वा हरिं विभुं जहुर्हृत् संशय ग्रंथिं राम में वाम चिंतयन्। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, अब इस कथा का जो है महात्मा है, जो रहस्य वामदेव मुनि ने बताया। तो आप लोग आगे आ जाओ, जो पहले बैठे हैं ना आप लोग आगे आ जाइए। तो जो पीछे आने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं, तो आप आगे वाले आगे आ जाइए। सब लोग आगे, पीछे जगह छोड़ दो और आगे आओ, और आगे आओ सब लोग। हाँ, तो क्या सुना मैंने, क्या बताया, कौन बताएगा? हाँ हाँ, इसके अलावा इसका महात्म्य भी है। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, उसके भगवान राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी। हरि बोल। विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी, है ना। यदम चिंतयन् नित्यं रहस्यं राम सीतयो तस्य रामे दृढ़ा भक्तिर भवेन् विज्ञान पूर्विका। आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा गुप्त रखें। वामदेव जी कह रहे हैं आप लोग राम के बहुत प्रिय हैं, परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा गुप्त रखें। ऐसा कहकर विप्र
वर वामदेव जी वहाँ से चले गए और नगरवासियों ने भी जाना कि राम परमेश्वर है। रहस्यम गोपनीयम वो यूजम वै राघव प्रिया इत्युक्त्वा प्रयो विप्रस तेपि रामम परम विदुः। तब श्री राम ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया। अब कथा आगे बढ़ रही। श्री राम जो है पिता के महल में प्रवेश करते हैं और लक्ष्मण और सीता के सहित वहाँ पहुंचकर कैकेयी से कहा, ततो रामः समाविश्य पितृगेह मारितः सानुजा सीतया गत्वा कैकेयीम इदम् अब्रवीत। माता, आपके कथनानुसार हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं। अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दें। आगतास्मो वयम माता त्रयस्ते सम्मतं वनं गंतुम कृत धिया शीघ्रम आज्ञापयतु नः पिता। श्री राम कहते हैं अब पिताजी हमको आज्ञा दें। श्री राम कैकेयी से कह रहे हैं कि माता हम तीनों लोग तैयार हो गए वन के लिए, अब पिताजी हमें आज्ञा दें। राम के ऐसा कहने पर कैकेयी ने सहसा उठकर स्वयं ही राम लक्ष्मण सीता को अलग अलग बलकल वस्त्र दिए। कैकेयी ने स्वयं उठ करके अलग अलग बलकल वस्त्र दिए, ये पहनो, है ना, बलकल वस्त्र दिए। इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयं रामाय लक्ष्मणायाथ सीताय चा पृथक पृथक। तब श्री राम ने अपने राजोचित वस्त्रों को उतार कर वनवासियों के से वस्त्र धारण किए और लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया। अपने वस्त्र उतार करके और ये वनवासियों के वस्त्र धारण किए, बलकल वस्त्र धारण किए हैं। तो राम ने भी ऐसा किया और लक्ष्मण ने भी ऐसा किया। अब सीता जी, अब सुनो ध्यान से, सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी। सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी, तो सीता जी क्या करें? अब सबके सामने जो है बड़ी लज्जा की बात है, सीता जी पहनना नहीं जानती हैं। अतः रामस्तु वस्त्रान्युत्सृज्य वन्यचीराणि परिधात लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्ना विजानती। अतः उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक श्री राम की ओर देखने लगी। सीता जी जो है हाथ में लेकर के श्री राम की तरफ लज्जापूर्वक देखेंगे कि अब मैं क्या करूं, है ना, माता जी हैं, है ना, सब लोगों के बीच में जो है दशरथ जी के बीच में अभी क्या करेंगी। तो हाथ में ले लिया और राम की तरफ लज्जापूर्वक देखने लगी। तब श्री राम ने उस चीर को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया, ऊपर से ही लपेट दिया, बस हो गया। सीधा सीधा काम है, कुछ नहीं करना है ना। जो वस्त्र पहने हैं, आभूषण भी पहने हैं, उसके ऊपर से बलकल वस्त्र जो है और लपेट दिया। श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से वो चीर वस्त्र, बलकल वस्त्र लेकर के सीता जी के ऊपर से पहना दिया। जबकि राम ने, लक्ष्मण ने क्या किया, अपने सब वस्त्र उतारे और फिर वो पहने, है ना। नहीं सीता जी को, अब सीता जी लज्जा, बड़ी लज्जा की बात है, वो जानती भी नहीं कैसे पहनना है, क्या करें, ऊपर से पहना दिया, है ना। हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमेक्षत रामो गृहीत्वा तच्चीरम अंशुके पर्यवेष्टयत्। ये देखकर रण्यवास की सभी स्त्रियां रोने लगीं। रण्यवास की स्त्रियां सब रोने लगीं सीता जी का ऐसा रूप देख करके। बहुत बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये महारानी है, अयोध्या की महारानी है ये, और ये जो है अब बलकर वस्त्र धारण कर रही हैं। तो रनवास की सब स्त्रियां रोने लगीं। तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित होकर कैकेयी को डांटते हुए कहा। वशिष्ठ जी बहुत डांटे, कैकेयी को बहुत डांटा। क्रोधित होकर के कैकेयी को डांटते हुए कहा, अरे दुश्शीले, तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है ना, फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है। वशिष्ठ जी ने कहा, दुष्टा, तूने राम के लिए वन जाने का वर मांगा है, तो सीता जी को वन के वस्त्र कैसे देती है तू, कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं।
तदृष्ट्वा रुद्धो सर्वे राजदारा समन्ततः वसिष्ठस्तु तदा कर्णे वृत्तं भर्ष्यन्दुषा कैकेयीं प्राह दुर्वृत्ते राम एव त्वयावृतः वनवासाय दुष्टे त्वं सीताय किं प्रयच्छसि। यदि पतिव्रता सीता भक्ति के कारण राम के साथ जाना चाहती है तो वो समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाने। सीता क्यों वनवास के वस्त्र धारण करे? कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अब लक्ष्मण ने धारण किए, वो तो राम के सेवा में है, तो स्वामी जैसे वस्त्र धारण करेगा तो सेवक तो धारण करेगा ही, लेकिन सीता को जो है क्यों धारण करना पड़ेगा। यदि रामं समन्वयति सीता भक्त्या पतिव्रता दिव्यांबरधरा नित्यं सर्वाभरण भूषिता। और नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करते हुए उनको आनंदित करे। सीता जी वनवास के वस्त्र न धारण करे और राम को आनंद देने के लिए अपने वही वस्त्र धारण करे, दिव्य वस्त्र धारण करे सीता जी। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र तुम रथ ले आओ। रम्यत्व निशम रामम वन दुख्य निवासिनी निवारिणी राजा दशरथोप्या है सुमंत्रम रथ मानय। तो दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि रथ लेके आओ। वनवासियों के प्रिय ये राम रथ पर चढ़कर ही वन को जाएंगे, ऐसा कह वे सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। तब राम के देखते देखते शीघ्र ही सीता जी रथ पर चढ़ी। रथमारोह्य गच्छन्तु वनं वने चरे प्रिया इत्युक्त्वा राममालोक्य सीतां चैव स लक्ष्मणं दुःखान्यपतित्वा भूमौ रुरोधाश्रु परिप्लुतः आरुरोहे रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः। तो देखिए, एक घटना तो यह है कि दशरथ जी कह रहे हैं कि रथ पर जाएं, राम जो है पैदल ना जाएं, वन रथ के ऊपर जाएं चढ़ करके, दशरथ जी कह रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी अब जाएंगे तो वन में, तो दशरथ जी जो है इस दुख से क्या हो गए, इस दुख के कारण क्या हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। अगर रथ में भी अगर जाएं तो भी जाएंगे तो वन में, तो दशरथ जी दुख से क्या हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े, आंसू बहा रहे हैं। और राम के देखते थे सीता जी रथ पर चढ़ी, पहले सीता जी चढ़ी रथ पर। राम को चढ़ना था तो सीता पहले चढ़ी रथ में, उत्साह दिखा रहे हैं, है ना। तो सीता जी पहले रथ पर चढ़ी। फिर राम पिता की परिक्रमा कर रथ में चढ़े। सीता जी पहले रथ में चढ़े और श्री राम जो है पिता की परिक्रमा करके रथ के ऊपर चढ़े। और उनके पीछे 2 खड्ग, 2 धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए। 2 खड्ग लिए, 2 धनुष लिए, एक धनुष अपना, एक धनुष राम का, और खड्ग भी एक अपना एक राम का, है ना। और तरकश लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारथी से रथ हाँकने को कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे, सुमंत्र ठहरो ठहरो। राजा दशरथ क्या बोले, सुमंत्र ठहरो ठहरो। रामः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहन् लक्ष्मणः खड्गयुगलं धनुस्तोणीयुगं तथा गृहीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिं तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथो ब्रवीन्। अब दशरथ जी की आज्ञा से सुमंत्र रथ लाए और अब चढ़े भी, और राम ने अपने पिता की परिक्रमा की और रथ पर चढ़ गए। अब दशरथ जी जो बोल रहे हैं कि ठहरो ठहरो, है ना, तो इसका क्या अर्थ है, अब सुनिए क्या हुआ। किंतु राम ने चलो चलो कहकर शीघ्रता करने को कहा। श्री राम ने क्या कहा, चलो चलो। क्यों? क्योंकि भावावेश के कारण दशरथ जी जो है अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है दशरथ जी की वो बात नहीं मानना है, क्योंकि जो मतलब दशरथ जी चूँकि सत्य के बंधन में कैकेयी को पहले दे चुके हैं
कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। अब दशरथ जी अपने भाव आवेश में अगर रोक रहे हैं तो श्री राम जो है क्या कह रहे हैं कि अब नहीं रोकना, चलो, है ना। तो यही तो है, यही तो विधि है, क्योंकि दशरथ जी की भावना तो ये है कि वो जाने ही नहीं देंगे, है ना। तो श्री राम जो है सुमंत्र को कह रहे हैं कि अब राजा की बात मत सुनो, अब तुम रथ आगे बढ़ाओ, है ना। तो इस तरह से भी जो है कभी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ता है। राजा की रक्षा के लिए राजा के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम अब जो है सुमंत्र से कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ाओ। इसलिए सुमंत्र ने रथ हाँक दिया। राम के दूर निकल जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब महाराज दशरथ जो है मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये तो उनका गुण है, राम से उनका इतना प्रेम है, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन वो चीज़ जो है अब श्री राम जो है नहीं कर सकते कि अब जो है ना जाएं, कि वन में ना जाएं। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। गच्छ गच्छेति रामेण नोदितो चोदितम रामम रामे दूरम गते राजा मूर्छिता प्रातपन भुवि। तब समस्त पुरवासी बालक वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण हे राम ठहरो मत जाओ इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे पीछे चले। पौरास्तु बाले वृद्धाश्च वृद्धा ब्राह्मण सत्तमा तिष्ठे तिष्ठेति रामेति क्रोशंतो रथम मन्वयुः। अब पीछे पीछे जो क्या हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, और पूर्ववासी हैं, जवान, ये सब जो है रथ के पीछे पीछे चल पड़े। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो। राजा रुदित्वा सुचिरम माम नयंतु गृहं प्रति कौशल्याया राम मातुर इत्याह परिचारिकान। तो सेवकों से क्या कहा, मुझे राम की माता के घर ले चलो, कि राम की माता को कितना कष्ट है। तो दशरथ जो है राम की माता के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि राम की माता का ही इतना बड़ा गुण है, सहन कर रही सब अन्याय तो पूरा का पूरा राम की माता के ऊपर हुआ। तो दशरथ जी राम की माता के पास जाना चाहते हैं, है ना। मुझ दुखिया का वहाँ रहकर कुछ काल जीना हो सकता है। दशरथ जी क्या कहते हैं कि अब मैं जीवित अगर कुछ रहूँगा तो कौशल्या के साथ ही कुछ समय तक जीवित रहूँगा, तो मैं जीवित रह नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत जीवित रहूँगा तो कौशल्या के साथ ही रह करके मुझे कौशल्या के पास ले चलो। दशरथ जी कहते हैं किंचित कालम भवे तत्र जीवनम दुखितस्य में अतोर्ध्वम न जीवामि चरम रामम बिना कृतः। तब कौशल्या के घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर बहुत देर पीछे चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। ततो गृहं प्रविश्य वै कौशल्याया पपातः मूर्छितश्चाचिरान् बुद्ध्वा तूष्णीमेवावतस्थितान्। इधर श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ सुखपूर्वक रहे। रात्रि के समय बिना कुछ भोजन किए केवल जल पीकर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए। तब सुमंत्र के सहित लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। हाँ, रात्रि का समय, अभी रात्रि का समय हो गया है, तो सीता राम सो रहे हैं पेड़ के नीचे और सुमंत्र और लक्ष्मण जो है रक्षा कर रहे हैं। उनके पास ही समस्त पूर्ववासी आकर ठहर गए, जो अयोध्यावासी हैं वहाँ पर आ गए। उन्होंने निश्चय किया हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ वन को जाएंगे। जितने पूर्ववासी क्या सोच रहे हैं, या तो राम को लौटा करके जाएंगे, और नहीं तो राम के साथ हम भी वन को जाएंगे। श्री राम को उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ, और उन्होंने ये सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लौटूंगा नहीं और ये व्यर्थ वन में क्लेश भोगेंगे, सुमंत्र को बुलाकर कहा सुमंत्र तुम रथ ले आओ, हम अभी चलेंगे। पूर्ववासी लोग जो है मतलब व्यर्थ में कष्ट भोगेंगे, हैं। तो श्री राम कहते हैं कि हम अभी चलेंगे, है ना। तो क्या है कि पूर्ववासी अभी सो रहे हैं, तो रथ को ले चलें। राम की ऐसी आज्ञा होने पर सुमंत्र ने रथ में घोड़े जोत दिए। तब राम लक्ष्मण सीता उस पर चढ़कर शीघ्रता से चले। अब उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया। अब देखो रथ का जो पहिया है कि
पहिए की जो है ना चिन्ह, वो जो है अयोध्या की तरफ बढ़ाए और उसके बाद फिर वन की तरफ लौटाए और फिर वहाँ के चिन्ह जो है पहिए के चिन्ह मिटा दिए। रथ को आगे बढ़ाया और मिट्टी में वो चिन्ह मिटा दिए। तो अयोध्या की तरफ जो है मतलब रथ गया है ऐसा दिखा करके श्री राम वन की ओर चले गए, है ना। तो क्या हुआ, प्रातःकाल होने पर पूर्ववासियों ने उठकर जब राम को ना देखा तो बड़े दुखी हुए और रथ के पहियों की लीक के मार्ग को देखते हुए अयोध्यापुरी में लौट आए। अयोध्यापुरी में लौट आए ना। सब जो है चालाकी है ना, हैं, ये ज़रूरी है। तो अयोध्या में लौट आए कि अयोध्या की तरफ जो है हमारा रथ गया है, ऐसा सोच करके अयोध्या लौट आए। परंतु प्रतिदिन हृदय में राम सीता का ध्यान करते हुए रहने लगे। अब सीता राम का ध्यान करते हैं और कोई भोगों में उनका मन नहीं लगता। नगरवासी सब जो है ऐसे हैं कि किसी प्रकार के भोगों में उनका मन नहीं लगता, सीताराम का ध्यान करते रहते हैं। रथने में गतम मार्गम पश्यंतस्ते पुरम ययो हृदय रामम ससीते च ध्यायंतस्तस्थुरन वहम। इधर सुमंत्र ने शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना रथ बढ़ाया। तब सीता के सहित श्री राम देशों को देखते हुए श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के तट पर पहुँचे। गंगा जी को देखकर उन्होंने प्रसन्न चित्त से नमस्कार करके स्नान किया। फिर श्री राम सिरसपा के वृक्ष की छाया में बैठे। इसी समय निषाद राज गुह ने लोगों के मुख से राम के आने का मंगल समाचार सुना। ये सुनते ही वो तुरंत अपने एकमात्र सखा और स्वामी श्री राम को देखने के लिए प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक फल, शहद और फूल लेकर वहाँ आए और भेंट की सामग्री राम के आगे डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। कौन? निषाद राज। तब श्री राम ने उसे तुरंत उठाकर गले से लगा लिया। तब राम के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्य हूँ, आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया। निषाद जाति में जन्म लेना भी सफल हो गया है। क्यों? आपने उठा करके हृदय से लगा लिया। संस्पृष्ट कुशलो रामम गुहा प्रांजलिरब्रवीत धन्योहम अद्य में जन्म नैषादम लोक पावन। हे श्री राम, आपके अंग संग से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दास का ये निषाद राज्य आप ही का है, इसलिए आप यहाँ रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप यहीं पर राज्य करो, हमारे राज्य को आप हमारी रक्षा करो, आप वन में मत जाओ। निषाद राज कह रहे हैं। चलिए नगर में पधार कर मेरा घर पवित्र कीजिए। आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूल एकत्रित किए हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब श्री राम ने अति प्रसन्न होकर उसे कहा, मित्र सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी घर में या गांव में नहीं जा सकता, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप अब वनवास मत करो, यहीं पर, ये हमारा गाँव है, यहाँ पर रहो, शहर तो नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, गांव में भी नहीं रह सकता, ना शहर में रह सकता हूँ। 14 वर्ष तक वन में ही रहना पड़ेगा। तो मैं किसी गांव में, घर में नहीं जा सकता। और किसी हुए दिए हुए फल मूल नहीं खा सकता। वनवासी है, किसी के दिए हुए फल मूल भी नहीं खा सकता। तुम्हारा दिया हुआ फल मूल नहीं खा सकता कि वनवासी हूँ। तो मुझे खुद ही जो है जंगल में लेना पड़ेगा, फल मूल अपने आप लेना पड़ेगा। वनवासी, कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फल मूल भी जो है किसी का दिया हुआ नहीं लेंगे, है ना। मित्र, तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरा ही है, तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। तुमने दिया तो मैं स्वीकार कर लिया, अब मैं तुमको सौंप रहा हूँ धरोहर के रूप में, है ना। तुम मेरे अत्यंत। तब श्री राम ने बट का दूध मंगाकर लक्ष्मण के सहित भली प्रकार जटाजूट बांधे। बड़े बरगद के पेड़, बरगद का दूध से क्या होगा, सब जटाएं बन जाएंगी ना, चिपक जाएंगी। तो लक्ष्मण की जटाएं और अपनी भी जटाएं उन्होंने बनाई बरगद के दूध से। और लक्ष्मण जी ने कुशा और पत्तों की एक सैया बना दी, उसी पर केवल जल पीकर सीता के सहित श्री राम विराजमान हुए। और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में सीता के सहित सुसज्जित पलंग पर लेटते थे, उसी प्रकार सो गए। उनके पास ही धनुष, बाण और तरकश लिए हुए लक्ष्मण जी और धनुषधारी गुह के सहित धनुष चढ़ाकर इधर उधर देखते हुए श्री राम की रखवाली करने लगे। इस प्रकार अयोध्या कांड का 5वां सर्ग समाप्त हुआ। और इसको मैंने जल्दी ही पूरा किया, क्योंकि अभी हम चाहते हैं आप लोगों के साथ में कुछ
चर्चा करें, प्रश्नोत्तर करें। हैं? तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो जो कथा हमने सुनी है उस संबंध में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जिस समय श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ आए दशरथ जी के पास, और कैकेयी से कहा कि माता हम तीनों जो है बन जाने के लिए तैयार हैं, और अब पिताजी की आज्ञा हम चाहते हैं, है ना, पिताजी की आज्ञा चाहते हैं, है ना। तो पिताजी तो आज्ञा अभी दे नहीं सकते, पिताजी की आज्ञा तो पिताजी तो आज्ञा नहीं दे सकते, है ना। लेकिन कैकेयी ने फिर क्या उत्तर दिया या क्या किया? हाँ, बलकल वस्त्र जो है अलग अलग दिए, सीता राम लक्ष्मण के लिए अलग अलग बलकल वस्त्र दे दिए, है ना। उसको बहुत जल्दी है, उसको बहुत जल्दी है ना। और इस कार्य में कहीं विघ्न ना आ जाए, दशरथ जी का मन बदल जाए, तो बड़ी जल्दी बलकल वस्त्र पहने कि पहनो, इनको जल्दी पहनो, राम लक्ष्मण सीता को, है ना। तो राम लक्ष्मण ने अपने वस्त्र उतार दिए और वो वस्त्र धारण कर लिए। अब सीता जी क्या करेंगी? सीता जी तो जानती नहीं कहीं। हाँ हाँ, श्री राम उसी के ऊपर पहना दिया। और जब निवास की स्त्रियाँ बहुत रोने लगीं सीता जी के ऊपर, ऐसा भी देख करके बहुत रोने लगीं, तो वशिष्ठ जी फिर क्रुद्ध हुए। किसके ऊपर? के ऊपर। और क्या बोले? दुष्टा। हाँ हाँ, तो सीता को तुम क्यों बन के वस्त्र पहनाती है? तो सीता जी वैसे ही जाएंगी, है ना। लेकिन फिर दशरथ जी ने बात को जो है वो जो है फिर बदल दिया और सुमंत्र से कहा कि रथ लेके आओ, रथ लेके आओ, है ना। तो सुमंत्र रथ लेके आए। तो सबसे पहले रथ के ऊपर कौन चढ़े? सीता जी सबसे पहले रथ के ऊपर चढ़े। क्यों? वो दिखाना चाहती हैं कि मुझे बहुत खुशी है राम के साथ वन में जाने, पहले रथ के ऊपर चढ़ी सीता जी। नहीं तो शिष्टाचार तो ऐसा नहीं है, नहीं, रथ के ऊपर चली। यहाँ पर जो है ये दिखाना है कि सीता जी को कोई परेशानी नहीं है वन में, इसलिए सबसे पहले रथ के ऊपर वो चढ़ी। और श्री राम ने जो है दशरथ जी की परिक्रमा की और रथ के ऊपर चढ़े ना। अब दशरथ जी सुमंत्र को आज्ञा दे रहे हैं। क्या क्या आज्ञा दे रहे हैं? हाँ, रोको, रथ को रोको। तो उस समय श्री राम ने क्या कहा? हाँ, चलो चलो। तो ऐसी अवज्ञा अपने पिता की करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? हाँ, क्योंकि भावावेश में तो अब वो जो है जाने देंगे ही नहीं, है ना, और विलम्ब ही होगा, है ना। तो उन्होंने कहा चलो। वाल्मीकि रामायण में तो और भी ज़्यादा इसमें बातें हैं कि श्री राम कहते हैं कि अगर आगे चल कर के महाराज कहें तुमसे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, मैंने कहा कि रथ को रोको तो तुमने क्यों नहीं रोका, है ना। तो श्री राम कहते हैं तो समय तुम कह देना कि मैंने नहीं सुना था। कितनी मतलब ये बातें जो है मतलब धर्म की हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसके बाद जो है निषाद राज गुहा, है ना, तो वो जो है श्री राम के मित्र भी थे और सेवक भी थे। सेवा भावना थी और मित्र की भी भावना थी। तो बहुत से फल मूल जो है ला करके दिए उन्होंने, है ना। श्री राम ने जो है उनसे प्रसन्न हुए, उनके उस भेंट से प्रसन्न हुए, लेकिन ग्रहण नहीं किया, फल मूल ग्रहण नहीं किया। क्यों? वनवासी का नियम ये है स्वयं। हाँ हाँ। और जो निषाद नाज ने कहा कि अब आप हमारे गांव में रहो और यहीं पर ही जो है हमारी रक्षा करो,
आपको और आगे वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री राम ने क्या उत्तर दिया? हम किसी गांव में नहीं रह सकते, ना किसी शहर में रह सकते। हमारा 14 साल का वनवास का नियम है। तो सब बातें बड़ी सूक्ष्म होती हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति जो है अपनी सुविधा के लिए बातों में जो है कुछ ना कुछ अपना जो है वो परिवर्तन कर ही लेते हैं। चलो ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, है ना। और प्रजा जो है जाना चाहती थी श्री राम के साथ वन में। उन्होंने मन में सोच लिया कि या तो राम अयोध्या लौट के चलें, और नहीं तो हम राम के साथ वन में जाएंगे, है ना। तो जब सो रहे थे सब लोग, अयोध्यावासी सब सो रहे थे, वहीं पर जमीन में पड़े सो रहे थे, तो श्री राम ने क्या क्या किया उस समय? हाँ बता। हाँ, रथ को जो है अयोध्या की तरफ मोड़ दिया, और फिर जो है रथ को मोड़ करके वन की ओर चले, और वो जो है पहिए के चिन्ह जो है वो मिटा दिए, हैं, जो वन की तरफ जा रहे हैं। तो जो पूर्ववासी हैं जब जागे तो पहिए की जो लीक देखते हैं तो वो अयोध्या पहुंच गए, है ना। अयोध्या पहुंच गए, लेकिन अब उनका शरीर तो अयोध्या में है, मन कहाँ पर है? राम में। अब उनको भोगों में कोई रुचि नहीं है। देखो ये सब जो लीलाएं हैं भगवान करते हैं, इससे क्या होता है कि भगवान में जो है भक्ति की आसक्ति बढ़ती है। कि भगवान जो है भोगों को अगर त्याग करके वन में जा रहे हैं तो फिर प्रजा में जो है कैसी भावना होती है कि फिर हमें क्या भोगों की आवश्यकता है, हम क्यों भोगें। उनका मन जो है राम में लगता है, राम की ही चर्चा हमेशा, उनका स्मरण चिंतन श्री राम का ही होता है। ठीक है ना। और कोई, अभी हमारे पास समय है तो और कोई प्रश्न है किसी का? जब श्री राम ने किष्किंधा में बाली का वध किया, अब सुग्रीव को राज्याभिषेक करना था, किष्किंधा का राजा बनाना था। तो श्री राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जाओ और किष्किंधा में जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। श्री राम स्वयं नहीं गए। क्यों नहीं गए? हैं? वनवास का नियम है, 14 साल वनवास का नियम है, इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा कि आप तुम जाओ, है ना। इसके बाद जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और सुग्रीव आए श्री राम के पास और उनकी सेवा में अब खड़े हो गए, तो श्री राम ने कहा कि अब तुम जो है अभी तुम्हें राज्य मिला है तो राज्य का सुख भोग लो, वर्षा के 4 महीने तुम जो है राज्य का सुख भोगो। ये वर्षा के 4 महीने के बाद मेरे पास आना और मेरा कार्य करना। कौन सा कार्य करना है? सीता का पता लगाना है, सीता का पता लगाना है ना। तो वर्षा के 4 महीने श्री राम तो प्रवर्षण पर्वत पर रहे, हैं, और 4 महीने बीत गए और सुग्रीव नहीं आया, है ना। अब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण को ही भेजते हैं, श्री राम नहीं जा सकते वहाँ, सुग्रीव के महल में श्री राम नहीं जा सकते कि 14 साल का वनवास। लक्ष्मण को भेजते हैं सुग्रीव के महल में। सुग्रीव के महल में बहुत भोग की सामग्रियाँ हैं। लक्ष्मण जी जाते हैं, और श्री राम के आगे से लक्ष्मण सुग्रीव को डराते हैं कि तुम जो है अगर इस प्रकार से अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वध कर दिया जाएगा। तो श्री राम जो है मतलब वनवासी हैं, इसलिए सुग्रीव के महल में नहीं जाते, लक्ष्मण जी को भेजते हैं।
उसी प्रकार से रावण का भी वध जब कर दिया तो अब विभीषण का राज्याभिषेक करना था, लंका के राजा हाँ के पद पर विभीषण को अभिषेक करना था। तो श्री राम नहीं गए है ना, लंका में नहीं गए। क्यों? 14 साल का वनवास था, लंका में नहीं गए। किसको भेजा? लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी को भेजा विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए, है ना। तो इनका जो है मतलब ये है कि सत्य का जो है पालन करने वाले श्री राम जो है सत्य का पालन करते हैं, तो बड़ी गहरी उनकी जो है सोच रहती है। और जब भरत जी जो है जब भरत को छोड़ करके जब श्री राम आते हैं, इसमें तो नहीं आती बातें, हाँ आएगी आगे, अभी आगे चल करके आएगी कि भरत जी जो है श्री राम से कहेंगे कि 14 साल से जो है अगर आपने एक दिन भी आपने विलम्ब किया तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, है ना। तो श्री राम जो है उस समय लंका में है। अब लंका से अगर पैदल चल करके आएंगे अयोध्या तो कितना समय लग जाए, कितने समय लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। तो उनको भरत की भी चिंता है कि भरत शरीर न छोड़ दे। तो समय फिर श्री राम जो है एक ही दिन में उनको आना है, क्योंकि 14 साल पूरे उसी दिन आना, जैसे जिस दिन 14 साल पूरे होते हैं। तो श्री राम फिर कैसे आते हैं? पुष्पक विमान पर आते हैं, है ना। सुग्रीव की भी भरत की भी चिंता है, बहुत चिंता है भरत जी की, है ना। तो इस प्रकार से जो है श्री राम कथा पर हम जब विचार करते हैं तो उसमें बहुत गुण मिलते हैं, श्री राम के बहुत गुणों का जो है दर्शन होता है ना। तो श्री राम कथा में जो है ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बड़ी सूक्ष्म हैं, है ना। इसमें तो इतना वर्णन नहीं आता, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये भी वर्णन आता है कि दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी को डांटते हुए कहते हैं कि ठीक है तूने राम का वनवास मांगा है तो राम जो है वन में जाएंगे, लेकिन राम के साथ जो है पूरा जो कोष है वो धन संपत्ति भी जाएगी राम के साथ। दशरथ जी क्या कहते हैं कि तू भरत को तो राजा बनाना चाहती है तो अयोध्या में तुम भरत को राजा बनाए, लेकिन पूरा जो कोष है अयोध्या का वो राम के साथ जाएगा और प्रजा भी जाएगी। तो फिर श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को जो है गाय दान में की है, अगर आपने किसी को गाय दान में की है तो गाय के साथ में जो है आप दोहनी भी उसको दो, दोहने का बर्तन भी दो कि गाय का दूध भी दोहेगा। उसी प्रकार से अगर भरत को अगर राज्य दिया है, श्री राम कहते हैं अगर आपने भरत को राज्य दिया है तो उसके साथ में प्रजा भी भरत को देना है और कोष भी जो है भरत को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है। अब गाय दान करते हो किसी को तो दोहने का जो बर्तन है वो भी तो दो उसको कि गाय दोहेगा, किस बर्तन में गाय दोहेगा, है ना। उसी प्रकार से भरत को अगर राजा बनाया है तो उसके साथ में जो धन संपत्ति कोष है, राजकोष, वो भी मिलना चाहिए और प्रजा भी मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है बड़ी जो है सूक्ष्म बातें जो होती हैं, विचार किया जाता है, सूक्ष्म बातों पर विचार किया जाता है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस तो अवधी भाषा में है, ये तो संस्कृत में है। ये अध्यात्म रामायण है, ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत है, ठीक है ना। ये अध्यात्म रामायण है ये, है ना। तो व्यास जी ने
जितने पुराण लिखे हैं सभी पुराणों में राम का चरित्र मिलता है, और राम के चरित्र में जो है कुछ ना कुछ अंतर भी मिलता है। और वो अंतर ऐसा भी होता है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा नहीं हो सकता, और वैसा हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बातें भी आती हैं, है ना। तो उनका जो है समाधान फिर क्या है, क्या उत्तर है इसका? इस प्रकार से राम का चरित्र जो है सभी पुराणों में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ अंतर मिलता है, तो उसका फिर उत्तर क्या है? आप कहेंगे भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो ऐसा नहीं है। अगर ये हो सकता है तो वैसा नहीं होगा, और वैसा हो सकता है तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें बताया गया है कि कश्यप और अदिति ने तपस्या की, तो वो कश्यप जी ही दशरथ बने, और अदिति जो है वो कौशल्या बनी, है ना, ये बताया गया, है ना। लेकिन पद्म पुराण में दूसरी बात आती है। धर्मदास नाम के एक ब्राह्मण थे, कार्तिक का व्रत करते थे। तो उनकी 2 पत्नियां पहले से थीं, कार्तिक का व्रत करते थे। और एक कलहा नाम की राक्षसी उनको रास्ते मिली, जब भगवान की पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे, तो पूजा की थाली उनके हाथ में थी। तो राक्षसी जो है वो बड़ी भयानक थी, और वो बड़ी भूखी थी। तो धर्मदास ब्राह्मण ने उसको देख करके भय के कारण जो पूजा की थाली है फेंक करके मारी उसको, राक्षसी को। भय में क्या ना करेंगे, भय के कारण। तो पूजा की थाली, तो उसमें तुलसी का जल भी था, वो उसको लगा, तो उसको जो है उसके पाप कुछ मिटे, और उसको अपने पापों की याद आई। तो वो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी कि मेरे तो अब जो है मुझे सब याद आ गया कि मैं कितनी पापिनी हूँ, और किस पाप के कारण मुझे राक्षसी का जन्म मिला है। और अभी मैं जो राक्षसी का ये जो फल भोग रही हूँ, तो इसके बाद जो है मुझको एक जन्म जो है सूकरी का मिलेगा, एक जन्म जो है मुझे बिल्ली का मिलेगा, एक जन्म मुझे चमगादड़ का मिलेगा। वो मेरे कर्म ऐसे हैं। तो धर्मदास जो है फिर क्या करते हैं, कोई उपाय नहीं है। तो अपना कार्तिक पूरा जीवन भर जितना कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा फल जो है उसको दे देते हैं कि तुमको आधा फल मिल जाए। तो उनके फल से, आधे फल से, वो जो कलहा नाम की राक्षसी थी वो बन गई दिव्य एक देवी, सुंदर एक देवी का रूप धारण कर लिया, और वैकुंठ से विमान आ गया। तो धर्मदास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको तो उन्होंने जो है कि प्रेत योनि से तुम मुक्त हो जाए, इसके लिए कार्तिक का जो है आधा फल दिया था, और ये तो वैकुंठ जा रही है। तो बड़े चकित हुए। तो फिर जो विष्णु के दूत आए थे विमान लेकर के उसको ले जाने के लिए, वो फिर बताते हैं धर्मदास ब्राह्मण को कि तुम्हारे कार्तिक के पुण्य से ये जो है जा रही है वैकुंठ में, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वैकुंठ में पहले से बुकिंग हो चुकी है। वो जा रही है तुमसे पहले, लेकिन तुम्हारी वैकुंठ पहले से बुकिंग हो चुकी है, और तुम्हारी जो 2 पत्नियां हैं पहले से, वो भी जो है तुम्हारे साथ जाएंगी वैकुंठ में, और तीसरी पत्नी ये भी बनेगी तुम्हारी। आगे चल कर के तुम राजा दशरथ बनोगे, और वो जो 2 पत्नियां तुम्हारी जो पहले से हैं वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, और ये भी तीसरी पत्नी बनेगी। कैकेयी, ये कलहा नाम की राक्षसी है जो कैकेयी बनेगी। तो उसमें फिर यही पता चलता है कि वो धर्मदास नाम के ब्राह्मण ही राजा दशरथ हुए, है ना। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें मिलती हैं। फिर इसमें ये बताया गया कि कश्यप मुनि जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति के साथ में, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कश्यप मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। तो इस तरह ये कल्प भेद से ही मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि भाई अगर इसमें कहा गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप मुनि, और भागवत में कहा गया है कि कश्यप मुनि जो है मरीचि के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, तो दोनों